हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज काफी दिनों के बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। जो बच्चे सेमेस्टर 4 में होंगे, जो बच्चे सेमेस्टर 4 में होंगे, सेमेस्टर 4 में उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। सेमेस्टर 4 में होंगे और बीएससी ऑनर्स कर रहे होंगे, बीएससी ऑनर्स कर रहे होंगे, ठीक है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, या तो BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से कर रहे होंगे, या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कर रहे होंगे तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 2023 के बाद सभी बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस कर दिया गया है, ठीक है। सेम सिलेबस कर दिया गया है। तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब यहां पर आइए, यहां पर एक चीज समझिए कि जब आप सेमेस्टर 4 में होंगे, सेमेस्टर 4 में होंगे तो सेमेस्टर 4 में बहादुर बच्चे आपको कितना पेपर का एग्जाम देना होगा? तो 3 पेपर का, MJC 05, MJC 06 और MJC 07, यानी कुल मिलाकर आपको 300 नंबर का एग्जाम होगा। कितना नंबर का? 300 नंबर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इससे पहले आपको सेमेस्टर थर्ड में कितना नंबर का एग्जाम दिए थे? 200 नंबर का। अब जो आपका एग्जाम होगा वह कितना नंबर का होगा? 300 नंबर का एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर यह तीनों पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का क्लास, और आपके जितने भी दोस्त होंगे उन सभी को यह वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चे लाभ ले सके, और लाभ जब लेंगे, एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्या? आइए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे MJC 06। MJC 06 में आपको क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है ग्रुप थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। MJC 06 में आपको किसके बारे में पढ़ना है बताइए? ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको किसके बारे में पढ़ना है? ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए ग्रुप थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे MJC 06 में, ठीक। जानेंगे कि ग्रुप थ्योरी क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। क्योंकि आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने में या नहीं है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे का काम किया जाएगा। तो MJC 06 में आपको क्या पढ़ना है? ग्रुप थ्योरी। आइए जानते हैं कि ग्रुप क्या होता है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप लिखा हुआ है, देखिए क्या होता है ग्रुप। देखिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे दे कि बताइए कि ग्रुप थ्योरी क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप थ्योरी नहीं, ग्रुप क्या होता है, तो आपको यह सारा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको याद भी करना पड़ेगा कि ग्रुप क्या होता है। तो देखो, कहा कि लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट। कहा कि G क्या है? तो एक नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या? कि G में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही चाहिए, मतलब G खाली नहीं होना चाहिए, मतलब G ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एंड O क्या है? तो वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन G। वो क्या है? तो बाइनरी ऑपरेशन है, किसमें? जो G में डिफाइंड है। अब देखो, O जो है बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस O के जगह पर या तो प्लस का चिन्ह भी हो सकता है, या इंटू का भी चिन्ह हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लस या इंटू आप मान के चलिए। तो ये दोनों न लिख के डायरेक्ट क्या लिख दिया? O लिख दिया। अब O की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हमको लिखना है A प्लस बी, तो प्लस न लिख के O A ऑपरेशन B लिख दिया, मतलब इस O के जगह पर या तो प्लस भी हो सकता है या इंटू भी हो सकता है, तो इसीलिए डायरेक्ट क्या रख दिया? O रख दिया। कहीं के O के जगह स्टार भी यूज कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान ना होना है। अब कहा विथ द ऑपरेशन ओवर डिफाइंड बाय GO, तब G और O को एक साथ ले लीजिए, तब इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G, O को क्या बोलते हैं? ग्रुप। कब बोलेंगे ग्रुप? तो कहता इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब कुछ कंडीशन दिया गया है वह कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई कर जाए, ठीक बात।
अब आइए, अब कहिए कि भाई कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो सबसे पहला बात है क्लोजर लॉ। क्या है पहला बात? क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ क्या होता है, जानेंगे कि क्लोजर लॉ क्या होता है। तो देखिए क्लोजर लॉ क्या होता है। क्लोजर लॉ में क्या है कि दो एलिमेंट ले लीजिए ए और बी, किसका? तो मान लेते हैं कि जी का है, बिलोंग्स टू जी। देखो ए और बी जो है दो एलिमेंट है जो कहां बिलोंग्स कर रहा है, जी में बिलोंग्स करता है। मतलब ए और बी कहां से आया है, तो जी से आया है। कहां से आया है? जी से आया है। तब इस दोनों का जब ऑपरेशन लगाएंगे ए ऑपरेशन बी, यह भी जो आएगा वो भी जी का एलिमेंट हो, तब बोलते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। समझिए यहां पर ए और बी कहां से लाएंगे, जी में से लाएंगे। कहां से लाएंगे बोलिए? जी में से लाएंगे, और दोनों का ऑपरेशन लगा देंगे। तो ए ऑपरेशन बी लगाइएगा तो एक नया एलिमेंट आएगा। जो नया एलिमेंट आए वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। तब कहते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। यह सब बातें अगर आप अच्छे से समझते हो, अच्छे से बनाते हो, तो हमको लगता है कि दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आइए आगे है एसोसिएटिव लॉ। क्या है एसोसिएटिव लॉ? तो कहा के तीन एलिमेंट ले लीजिए, ए बी सी, तीन एलिमेंट लीजिए। किसका एलिमेंट? जी का एलिमेंट ले लीजिए। ए बी सी तीन एलिमेंट लीजिए, किसका? जी का। तब कहा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहां बी और सी को ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इधर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहां बी और सी को बंद कर दीजिए। अगर यह दोनों बराबर है तो कहते हैं कि यहां पर लिख लीजिए फॉर ऑल। भी लिख के काट दिए, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। यहां पर भी लिख के काट दिए, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। भी लिख के काट दिए, इसको क्या पढ़ते हैं बताइए? तो फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीन एलिमेंट है, किसका तीन एलिमेंट है? जी का। तब बी और सी का ऑपरेशन निकालिए, जो भी नया एलिमेंट आएगा उसको ए के साथ ऑपरेशन लगाइए, कुछ ना कुछ आएगा। इधर ए और बी का ऑपरेशन लगाइए पहले, जो आएगा उसको सी के साथ ऑपरेशन लगाइए। दोनों अगर इक्वल हो जाए तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग ई मान लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? ई। और ई ऐसा एलिमेंट है कि ए के साथ ऑपरेशन लगाइए या ई का ऑपरेशन ए के साथ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये ए है तो ए ही आ जाए, तब बोलते हैं कि ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब ए के साथ ऑपरेशन लगाइए ई का, या ई का ऑपरेशन ए के साथ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ए है तो ए ही रह जाए। ठीक है, तब ई को हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ई क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो देखो कहा इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए बराबर ए होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड देयरफॉर आइडेंटिटी इन जी एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट समझ गया कि एग्जिस्ट कैसे करता है। तो ए का ऑपरेशन ई के साथ लगाइए या ई का ऑपरेशन ए के साथ, तो वैल्यू अगर ए ही आ जाए तब हम लोग ई को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। आ रहा है समझ में? समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? देखो मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ए है और ए का इनवर्स मान लेते हैं ए डैश है। ए का ऑपरेशन ए डैश के साथ निकालिए या ए डैश का ऑपरेशन ए के साथ निकालिए। अगर यह ई के बराबर हो जाए, किसके बराबर? ई के बराबर, तो ए डैश को क्या बोलेंगे? ए डैश को इनवर्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ ए बोलते हैं। ए का इनवर्स बोलते हैं ए डैश को। ठीक है, तो देखो क्या है? फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ए डैश या ए डैश ऑपरेशन ए बराबर ई आ जाए, तब ए डैश को क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ ए एंड देयरफॉर द इनवर्स ऑफ एलिमेंट जी एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो ए डैश से हम लोग इनवर्स एलिमेंट को एग्जिस्ट कर डिनोट करेंगे। तो ए का ऑपरेशन ए डैश के साथ निकालिए या ए डैश का ऑपरेशन ए के साथ निकालिए। अगर वैल्यू ई आ जाए, ई क्या है? आइडेंटिटी है, तब ए डैश को हम लोग इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स। चार कंडीशन। आइए, अगर यह चारों कंडीशन अगर लागू होता है, यह चारों कंडीशन क्या हो जाता है? लागू
तब क्या होता है बताइए, तब जी कॉमा ओ को क्या बोलेंगे बताइए, इज कॉल्ड ग्रुप, इज कॉल्ड ए ग्रुप। जी कॉमा ओ को क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे अंडर द ऑपरेशन ओ। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कि बताइए ग्रुप होने के लिए कितना कंडीशन होना चाहिए, क्या बोलेंगे बताइए। आपसे कोई बोले कि बताइए बहादुर बच्चे कि ग्रुप होने के लिए कितना कंडीशन है बताइए, तो आप बोलेंगे 4 कंडीशन। क्या क्या कंडीशन बोलिए, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्लोजर लो, बोलिए पहला, बोलिए क्लोजर लो। दूसरा बोलिए एसोसिएटिव लो। दूसरा बोलिए एसोसिएटिव लो। तीसरा बोलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तीसरा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, बोलिए पहला बोलिए क्लोजर लो, पहला बोलिए क्लोजर लो, दूसरा बोलिए एसोसिएटिव लो, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, पहला बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, आपको बोलना है, जब तक नहीं बोलोगे तब तो याद होगा नहीं। पहला बोलिए क्लोजर लो, बोलिए पहला क्लोजर लो, दूसरा बोलिए एसोसिएटिव लो, तीसरा बोलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अगर यह 4 कंडीशन अगर आपको लागू कर दिए तो समझिए कि जी कॉमा वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आता है आपके पास में कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप या क्या चीज, अबेलियन ग्रुप। देखो कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप क्या होता है कि पीछे जो आप 4 कंडीशन दिखाए हैं उस चारों के अलावा एक और कंडीशन अगर ऐड हो जाए कम्यूटेटिव लॉ, तो बोलते हैं कि क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया या कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। तो देखो पहला क्लोजर लॉ था ही, एसोसिएटिव लॉ था ही, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था ही, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स था ही, एक और जुड़ गया कम्यूटेटिव लॉ, बस हो गया काम खत्म। यानी कम्यूटेटिव ग्रुप बोलिए या अबेलियन ग्रुप, ग्रुप में ही अगर एक कंडीशन और अगर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। तो देखो पहला क्या है, देखो क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ पता है कि ए और बी 2 एलिमेंट है, जो किसका एलिमेंट है, जी का। अगर ए और बी का ऑपरेशन निकाले वो भी अगर जी का एलिमेंट हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। मतलब ए और बी 2 एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, 2, जी का। तो दोनों का जब ऑपरेशन लगाएंगे तो एक जो नया एलिमेंट आएगा वो भी जी का एलिमेंट हो जाए तो बोलते हैं क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ देखिए, ए बी सी 3 एलिमेंट है, जो किसका एलिमेंट है बताइए, जी का। तब ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इधर हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल, तो क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। एक बात और देखिए, ए ऑपरेशन बी को हम ब्रैकेट में बंद किए हुए हैं, तो इधर भी हम लोग बंद कर सकते थे, ए ऑपरेशन बी, मतलब यह चीज इधर लिख सकते थे, यह चीज इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी को ई से, और ई को आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जब ए के साथ ऑपरेशन ई का लगाएंगे या ई के साथ ऑपरेशन ए का ए ही रह जाए, मतलब कोई फर्क नहीं, तो ई को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, आइडेंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। ठीक बात इतना। आइए आगे आइए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या है, इनवर्स को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, और ए का ऑपरेशन ए डैश के साथ निकालिए या ए डैश का ऑपरेशन ए के साथ। अगर ई आ जाए, ई मतलब आइडेंटिटी, तब ए डैश को क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनवर्स। किसका इनवर्स, ए का। आ रहा है समझ में। आइए एक और लॉ ऐड हो जाए, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, ए ऑपरेशन बी निकालिए चाहे बी ऑपरेशन ए, अगर यह दोनों बराबर हो जाए तब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलिए, तो हम लोग बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए ऑपरेशन बी निकालिए चाहे बी ऑपरेशन ए, दोनों अगर बराबर हो जाता है तो बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। और ए और बी कहां से आया है, तो जी का एलिमेंट। ठीक, तो ग्रुप होने के लिए कितना कंडीशन बोलिए, 4, और अबेलियन ग्रुप होने के लिए कितना कंडीशन, 5। बस अगर इतना याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं पर भी कोई तरह का दुख परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, ग्रुप होने के लिए बताइए कितना कंडीशन, 4, और अबेलियन ग्रुप होने के लिए कितना कंडीशन, 5। बस एक कंडीशन उसी में जुड़ जाता है, कम्यूटेटिव लॉ, बस हो जाता है अबेलियन ग्रुप। तो इतना चीज को आपको क्या करना होगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है, आप सुझाव दे दीजिएगा। अगर पढ़ने का इच्छा हो तो आगे का लेक्चर डाल देंगे, ना मन होगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।